लास्ट टाइम 0.0591 लॉग क्या लिख सकते हैं इसकी जगह यहाँ पे के एसपी लिख सकती हूँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और आपका अगर यहाँ पे के इक्विलिब्रियम होता है बच्चे तो ई सेल इक्वल टू में क्या होता है आपका 0 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 हो जाती है और ई नॉट ऑफ द सेल क्या होता है 0.0591 अपॉन में एन, हाँ या ना, अपॉन में एन लॉग के इक्विलिब्रियम। यस, एक रिलेशन और क्या था डेल्टा जी का, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट, आया ना। अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे को पता है मैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकती हूँ। तो मेरा ख्याल है अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। इसमें ई नॉट आपको गिवन है ऑलरेडी, ई नॉट ऑफ दिस सेल गिवन है। ई सेल निकाल सकते हो, ई नॉट सेल का माइनस 0.0591 अपॉन बी एन लॉग निकल टू प्लस की कंसेप्ट यहाँ प्लस कर दो चाहे तो, अगर आप इसे ऐसे माइनस ही रखो, माइनस किसकी कंसंट्रेशन निकल टू प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन में एजी प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। यस दीपक, प्राची, मीनू यही करेंगे तस्लीम? यस मैम। यस मैम। सत्यम, हम इसमें क्या करने वाले हैं निकल के प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट और एजी प्लस का स्क्वायर, क्यों क्या आगे से स्टेशनमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था। अब जल्दी से मुझे इसको सॉल्व करके बता दो, जो आंसर है वो क्या आएगा। ई नॉट ऑफ दी सेल बच्चे क्या है 1.05 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू कितनी है इसमें 2 एन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे 2 ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 2 लॉग निकल 2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.160, यस मैम। एटी प्लस की कितनी है 0.002। सॉल्व करो फटाफट से अपनी कॉपी में, सॉल्व करना आना चाहिए बच्चे आपको। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो, करके नहीं देख रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है जल्दी से। इजी था ये, आप इसको फटाफट से करो जल्दी जल्दी, बातों में टाइम वेस्ट ना करो। 1.05 को अगर आप इससे माइनस वगैरह कर रहे हो तो क्या आंसर आ रहा है आपका 0.9142 आ रहा है सबका आंसर, टोटल आंसर। किया किसी ने सॉल्व? कर लो भाई, फिर बोल रही हूँ कर रहे हैं। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करना आना आएगा। कैसे आएगा आपको, आपको पहले तो वो लॉग वाली वैल्यू निकालनी थी। लॉग क्या था 0.16 अपॉन में 0.002 था और उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है यानी कि क्या होगा 2 की पावर 10 0.16 2 की पावर 10 माइनस 3 लिख सकती हूँ इस वाले को मैं 0.002 था ना हाँ, और इसका स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 और इसको 6 कर दूं, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16 आया ना। 0.04 इंटू 10 की पावर 6, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 लिख सकती हूँ, दोनों हटा दिए। 4 का आपको वो पता है, लॉग की वैल्यू पता है 4 की कितनी होती है, लॉग 4 की वैल्यू पता है भाई, लॉग 2 की तो पता ही होगी, 2 का स्क्वायर 2 लॉग 2, 2 मल्टीप्लाई 0.30 होती है, लॉग 4 की कितनी होगी 0.60। कुछ समझ में आया क्या कि ये मैडम कहाँ भाग रही है। 4 है आपका मैम आ यहाँ रहा है। है लॉग 4 गुड, अगर आ रहा है तो भाई लॉग 4 है, ये आगे चला जाएगा, ये वाली वैल्यू जो प्लस होगी 4 + 4। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे भाई, 4 को प्लस किया किसमें 0.60 में, 4.60 1.05 से आप माइनस करो, कुछ गड़बड़ होगी आपकी। कर लोगे भाई सॉल्व इस वैल्यू को, किसी ने किया 1.05 में से आपको माइनस करना है क्या, आपके पास आंसर आएगा 0.9142। मेरा तो गड़बड़ हो गया भाई, सब अपने आप कर लेना। हो गया। मैम हो फर्स्ट गया, स्लाइड दिखा दो एक बार। फर्स्ट स्लाइड दिखा 0.942 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा हमने क्या नहीं किया, चलो सुनो, ये नहीं करा ना, इससे मल्टीप्लाई भी तो करना है, डिवाइड करना है 2 से, है ना, वहां पे सिर्फ लॉग की वैल्यू मैं बता देती हूँ। उसके बाद आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आंसर आ रहा है उसको डिवाइड करना है 2 से, उसके बाद इसको 1.05 से माइनस करना है। अब आ जाएगा समझ में, जो ये सब किया था ये सब सही किया था, यहाँ कैलकुलेशन जो करी थी, है ना, आया ना। यस मैम। चलो अब हमने ये जो सारे रिलेशन से कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो भाई, देखो जरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो दिखा, यस मैम दिख रहा है। दिख रहा है।
बताओ भाई। ई सेल आप लिखोगे क्लोरीन 2 ने क्या किया भाई, इलेक्ट्रॉन्स लिए और कन्वर्ट हो गया टू क्लोराइड आयन में। यस, आप इसके लिए क्या लिखने वाले हो, ई सेल की वैल्यू लिखनी है। ई नॉट ऑफ दी सेल आपको गिवन है -0.0591 अपॉन में एन लॉग क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में क्लोरीन 2 का प्रेशर लिखोगे। यस मैम। ये कौन सी टाइप की, ये आपकी जो इसमें प्रेशर कितना गिवन है 1.5 बार है, 1.36 ई नॉट की वैल्यू गिवन है, -0.0591 एन की वैल्यू कितनी है भाई इसमें 2, एन की वैल्यू 2 है ना, बैलेंस करोगे तो 2 आ रहा है। लॉग क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 का स्क्वायर और क्लोरीन 2 का 1.5 प्रेशर गिवन है। इस पूरे को भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 1.483। कितना आएगा, सॉल्व करके देखना अगेन 1.483, टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ सॉल्व करने में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी सेल गिवन है, आपको Ag प्लस की वैल्यू गिवन है। इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें बात क्या डिफरेंट है, ये ई नॉट ऑफ दी सेल गिवन है आपको। बच्चे ये जो फॉर्मूला होता है ई सेल का, क्या आप सबको पता है ना, ये जो ई नॉट हम लिखते हैं यहाँ पर, इस बात इसको भी पूरा खोल के लिखा जाता है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, फिर उसके बाद -0.0591 अपॉन में एन होता है। कल किया था ना आपने सॉल्व, लॉग किसकी कंसंट्रेशन प्लस अगर बीच में लगा दूं तो कैथोड की कंसंट्रेशन अपॉन में एनोड की कंसंट्रेशन। यस मैम। मुझे बताओ कल ये वाला कॉपर और जिंक के साथ फॉर्मूला ड्राइव किया है ना हमने, कल वाली क्लास में ये हुआ था ना, कॉपर 2 प्लस से ये आपका कॉपर बना और ये Zn से Zn2 प्लस बना है। आपको इसमें पहले ई सेल आपने कॉपर के लिए लिखी, ई नॉट ऑफ दी सेल -0.0591 अपॉन में एन लॉग 1 बाय, ये हुआ है नहीं हो भी सकता है ना हुआ हो, कल क्लास थी तुम्हारी? कल नहीं थी। ठीक है तो आपने नहीं किया होगा। फिर ये 0.0591 अपॉन में एन लॉग 1 बाय Zn2 प्लस, ये दोनों रिएक्शन कहाँ से आई हैं जरा देख लो एक बार, ये दोनों आपकी कैसे आ रही हैं बच्चे। आपके पास क्या है वैल्यू, जिंक से ये रिएक्शन कहाँ पे हुआ है आपकी एनोड पे, Zn वाली, सेम ऐसे ही आपकी कैथोड पे ये रिएक्शन हुई होगी। इन दोनों के लिए जो रिएक्शन हुई है एनोड पे और कैथोड पे, आपने इसके लिए ई सेल की वैल्यू लिखी है। बात समझ में आई क्या किया है, ई सेल की वैल्यू लिखी है। ये किसके लिए लिखी है, कॉपर वाली आपने कैथोड पे, कॉपर 2 प्लस से कॉपर और ये Zn2 प्लस से Zn। क्लियर है? यस मैम। अब आपको ई सेल निकालना है तो ई सेल के लिए भी फॉर्मूला वही है। ई सेल के लिए फॉर्मूला क्या है, ई रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, माइनस, माइक ऑफ रख लो भाई अपने, आज आवाज थोड़ा, तुम्हारी वॉइस क्लियर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तुम लोगों को? यस मैम। सत्यम, प्रियांशी क्लियर है, रोशनी इससे पहले वाली क्लास में मतलब बच्चों को नहीं आ रही थी, कुछ बच्चों को शायद जिनके नेटवर्क इशू होंगे। प्राची तुम्हें क्लियर है ना? तो इसलिए अपने माइक ऑफ रखो, मेरे पास हमारी वॉइस नहीं आ रही ठीक से। ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। ठीक है, अब आपके पास ई सेल की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे जो कैथोड वाली वैल्यू थी वो लिख दो। क्या थी कैथोड के लिए, ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग 1 बाय कॉपर 2 प्लस, ये लिखी थी ना, इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर, माइनस का ई नॉट जिंक के लिए Zn2 प्लस से जिंक माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग 1 बाय Zn2 प्लस। अच्छा मैं क्या करूंगी, कॉमन लूंगी, चीजों को ध्यान से देखना कैसे कॉमन ले रही हूँ आपके पास रिएक्शन में। मैं कैसे ये लिख सकती हूँ, ई सेल इक्वल टू में ई नॉट कॉपर वाले को अलग माइनस ई नॉट जिंक वाला अलग ले लिया, लिख सकती हूँ हाँ या ना, Zn2 प्लस जिंक। यस मैम। इस पूरे को ही मैं ई नॉट ऑफ दी सेल बोल रही हूँ। अब कैथोड और माइनस करने के बाद, कैथोड माइनस एनोड करने के बाद ये ले रही हूँ मैं क्या, ई नॉट ऑफ दी सेल माइनस, इसमें से मैंने ये वाला चीज कॉमन निकाली 0.0591 अपॉन में एन, ये कॉमन निकाला बाहर जो एन था, बचा के अंदर लॉग के साथ 1 बाय कॉपर 2 प्लस माइनस का लॉग 1 बाय Zn2 प्लस, माइनस का बच रहा है प्लस का बच रहा है Zn2 प्लस,
माइनस का, माइनस का बच रहा है, प्लस का बच रहा है। माइनस और माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट ऑन करोगे खोलोगे तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस का। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? हाँ माइनस का ही आएगा भाई, आगे देखो जरा, माइनस का आएगा, अभी देखना है इसको। ई नॉट ऑफ दी सेल आपके पास क्या आई भाई, ई नॉट ऑफ दी सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग, क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ 1 बाय कॉपर 2 प्लस अपॉन में 1 बाय Zn2 प्लस। यस मैम। लॉग की वैल्यू a, लॉग a माइनस लॉग b जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका, अपॉन में गया, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू है ई नॉट ऑफ दी सेल, क्या मैं इसको ये लिखती हूँ 0.0591 अपॉन में n लॉग Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन में कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है ई सेल का वो क्या निकल कर आया बच्चे, ई नॉट ऑफ दी सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन में कैथोड की कंसंट्रेशन। मैं क्या करूंगी, माइनस के निशान को चेंज कर दूंगी, किसमें कन्वर्ट कर दूंगी, ई नॉट ऑफ बी सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग, ये माइनस का निशान आगे चेंज कर दो, प्लस कर दो, ऊपर क्या लिख दूंगी, कैथोड अपॉन में एनोड लिख सकती हूँ। यस मैम। चलो, इस पूरे क्वेश्चन को बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो ई नॉट सेल जो ये गिवन है, इस बात का मतलब क्या है, ई नॉट सेल कैथोड माइनस ई नॉट सेल एनोड। तो आपको जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे, एक मिनट प्रोसेस हो रहा है, एजी प्लस से एजी की वैल्यू गिवन है ई नॉट, तो भाई कैथोड पे भी यही हो रही है, एनोड पे भी यही हो रही है, तो ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.80 माइनस 0.80 इक्वल टू 0, हाँ या ना, क्योंकि कैथोड पे भी एजी ही हो रहा है रिडक्शन और इसका ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ई नॉट ऑफ द सेल जो है वो 0 आ जाएगा। ये बताने के लिए ही ये पूरा सॉल्व करके बताया था मैंने आपको। अब जरा आगे देखो इसे कैसे क्या करेंगे। क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकती हूँ, ई सेल की वैल्यू जो थी ई सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन में एन कितना आया था भाई, 1, हाँ भाई हाँ ना 1 था, कंसंट्रेशन कितनी थी 1 अपॉन में लॉग कैथोड की कंसंट्रेशन कितनी है, इन दोनों में से कैथोड की कंसंट्रेशन कितनी है, जल्दी बताओ फटाफट से, कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, मतलब कैथोड की कंसंट्रेशन बताओ मुझे क्या है, कौन बताएगा, तस्लीम कैथोड की कंसंट्रेशन क्या है बच्चे, हर्षिता कैथोड कौन सा वाला होता है, लोन वर्ड पता है ना, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन और एनोड, तो कैथोड कौन सा है 0.1, तो कैथोड की जो कंसंट्रेशन है बच्चे वो कितनी है आपकी 0.1 और एनोड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.001, यस मैम। और यहाँ पे बीच में प्लस का निशान क्यों आएगा पता है ना, फॉर्मूला क्या है, ई सेल ई नॉट ऑफ द सेल प्लस 0.0591 लॉग कैथोड अपॉन में एनोड, अगर यहाँ माइनस लिखोगे तो एनोड अपॉन में कैथोड, याद है मैम, है ना। आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.0591 डिवाइडेड में आपका कितना है 1 लॉग 2 आ जाएगा, 2 आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.118 वोल्ट, हाँ या ना, समझ में आई बात, शिवांशी क्लियर हुआ, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा हाई क्वेश्चंस की जो वो है बढ़ती जाएगी, आपके टफनेस जो है बढ़ती जाएगी आपको, लेकिन अपने दिमाग को थोड़ा सा करना है, इजी से हमने स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा हम टफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्लियरली, यस मैम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक मेटल रॉड आपने डिप करी है ए 0.1 मोलर सॉल्यूशन में, ठीक है ना, मेटल रॉड जब आपने डिप करी है इस सॉल्यूशन में तो ASO4, आप हमेशा किस रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, तो जब आपने इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा ए का, ASO4 को मैं A2 प्लस लिख सकती हूँ, ASO4 को मैं A2 प्लस लिख सकती हूँ ना भाई, यस मैम, क्योंकि ये सल्फेट जो होता है 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए और कन्वर्ट हो गया है ए में, बात समझ में आई, हमेशा मैं रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर लिख रही हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखूंगी तो ई सेल इक्वल टू में क्या आएगी, ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में एन
log 1/A2 प्लस की कंसंट्रेशन, राइट। अब क्वेश्चन में मुझे A2 प्लस की कंसंट्रेशन वैसे तो नहीं दिखी, लेकिन लिखा है इसने कि 95% डिसोशिएट हुआ है। तो बच्चे मेरे पास अगर मैं क्वेश्चन में इसको डिसोशिएट मुझे बोला है कितने हुआ है, तो मेरे पास अगर ये सी की A2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, सी अल्फा, हाँ या ना। A2 प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो C मल्टीप्लाई बाय अल्फा होगी ना। A से जब मेरा A2 प्लस में कन्वर्ट होता है, ये C इनिशियली था, ये अगर कुछ वैल्यू होती है इसकी C तो ये 0 होती है, C में से C अल्फा माइनस हुआ तो C अल्फा प्रोड्यूस होता है। Yes. C अल्फा ये वैल्यू है, C की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 और अल्फा की कितनी है 0.95, 95% लिखा है तो 0.95 मल्टीप्लाई करोगे तो C अल्फा की वैल्यू आ गई A2 प्लस की 0.095। क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है भाई, A2 प्लस की कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे और आंसर आ जाएगा आपका। बोलो भाई समझ में आया, हाँ या ना। ई सेल, ई नॉट ऑफ द सेल आपको गिवन था 0 माइनस का 0.76 आपको ई नॉट ऑफ द सेल गिवन थी, माइनस 0.0591 अपॉन में n लिखा, लॉग A2 प्लस की कंसंट्रेशन 0.095। इसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में आपको 90 लॉग 95 की वैल्यू जो होगी वो गिवन होगी। ठीक है, तो कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगर log 95 अगर आपको गिवन है 1.977 हो जाएगा सॉल्व। ई सेल का जो आंसर है इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 0.79 आ रहा है। क्लियर है, तस्लीम नवीन क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई बता दो एक बार। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है, ये नीचे और सॉल्व किया हुआ है। लॉग की वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे आता है कि बताना है? थोड़ा सा बता सकती हूँ मैं, ज्यादा नहीं। अगर आपके पास बच्चे ये माइनस 0.76 है, माइनस 0.0591 अपॉन में 2, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ लॉग 1000 अपॉन में 95? 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन में 2, क्या मैं ये लिख सकती हूँ लॉग 1000 माइनस लॉग 95? 95 की वैल्यू 1000 की 3 होती है। हो जाएगा अब सॉल्व? मैम। चलो, तुम थोड़ा होशियार बच्चे हो, तुम्हें पता है कि log 1000 की वैल्यू पता है ना सबको क्या होगी? यस मैम। मैम बेस में 10 हो जाएगा तो 3 हो जाएगी उसकी 3 वैल्यू। होगी। ये वाले क्वेश्चन फैराडे लॉ से रिलेटेड है, मैं बताऊंगी। हमने ये किया है रिलेशन, नहीं किया ना पीएच का? बोलो भाई हाँ ना। log H प्लस अब जरा से ध्यान से देखो, H प्लस से अगर आपका H2 में कन्वर्ट हो गया, इसमें आपके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और H प्लस से कन्वर्ट हुआ, रिएक्शन किसमें हुई है आपकी? कैथोड पे। मान लो एक रिएक्शन आपकी कैथोड पे हुई है, तो कैथोड पे जो हुई है उसका जो कंसंट्रेशन है C2 है और एनोड वाले के लिए C1 ले लो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड पे जो रिएक्शन हुई है एनोड पे उसका ले लो 2H प्लस से ही C1 कंसंट्रेशन थी, इसका P2 प्रेशर था और इसका कितना प्रेशर था? P1। बात समझ में आई क्या किया है? H प्लस से H2 से H प्लस हुआ प्लैटिनम, ये वाला प्रेशर था 1 atm, ये है आपकी कंसंट्रेशन C1। ऐसे ही आपका H प्लस से H2 में कन्वर्ट हुआ प्लैटिनम, H2 की कंसंट्रेशन आपकी गिवन है कितनी भाई? P2 और ये क्या है आपका? C2। ठीक है, अब जब आप इस पूरे को इक्वेशन को जो ई नॉट सेल आप निकालोगे बच्चे, ई सेल निकालोगे, क्या आप ये लिखोगे ना ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n, हमने कंसंट्रेशन सेल की थी, क्या होगा भाई? अगर आप इसकी इक्वेशन बनाओगे, इस क्वेश्चन को इधर देखो जरा, इसको मिटाती हूँ, इसको मैं रब करी हूँ, समझ में आ गया ना, मैंने सेल की फॉर्म में लिख दिया उसे बस। इक्वेशन को अगर आप, ये जो इक्वेशन दिख रही है इसको अगर आप नीचे बैलेंस मतलब पूरी इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई? किसको रिवर्स करोगे? एनोड वाली को रिवर्स कर दोगे ना, H2 इस तरफ आ जाएगा। बोलो भाई H2 इस तरफ आएगा, H2 gives P1 and 2H plus आयन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। यही करते हैं ना हम बैलेंस करते हुए इक्वेशन को, मतलब लिखते हुए H2 P1 का 2H प्लस किसका? C2 का गिव्स H2 किसका? P1 का, नहीं P1 का नहीं, H2 किसका? P2 का, और क्या मिल रहा है मुझे? H प्लस मिल रहा है किसका? C1 का, मतलब कि C1 का H प्लस। हाँ, अब मैं इसको अगर मैं लिखना चाहूँ भाई प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट अगर मैं लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी?
C1 की कंसेंट्रेशन, P2 का प्रेशर, C2 की कंसेंट्रेशन, P1 का प्रेशर, ये लिखूंगी, हाँ या ना, ये लिखूंगी ना, C1 ये प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, हाँ या ना बता दो भाई एक बार। आप इस पूरे को सॉल्व करो, नहीं समझ में आया बच्ची कोई चीज कहाँ से आई तो एक बार पूछ लो, रिपीट कर दो। मुझे बताओ क्या समझ नहीं आया। आपने जो बैलेंस इक्वेशन थी ना, इसकी बैलेंस इक्वेशन बना दी, मतलब पूरी उसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हुआ है H2 वाले का और उसी का रिडक्शन हुआ है। हमने अलग अलग किया था, अगर याद होगा मैंने पूछा था क्वेश्चन P1 ग्रेटर देन होगा P2, याद है? तब हमने कंसंट्रेशन दोनों की 1 ले ली थी। अब की बार मैंने क्या किया, दोनों को चेंज किया, कंसंट्रेशन भी चेंज हुई है और प्रेशर भी चेंज हुआ है। बात समझ में आई? इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू है ये माइनस का log C1 ये मिलके आपका pH की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है 0.591 log C1 जो भी है ये आपकी H प्लस की कंसेंट्रेशन है और H प्लस की कंसेंट्रेशन जो भी वो किसमें, ये इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ 0.0591 pH लिख सकती हूँ, हाँ या ना? तो इस तरीके से जब मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ, मैं नहीं बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, आप खुद एक बार करके देखना, क्योंकि तुम्हारी क्लास में बहुत सारी बार मैं बता चुकी हूँ। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन है ना वो ये निकल कर आ जाएगी, ई सेल इक्वल टू में 0.0591 pH होता है, किसके pH किसका, एनोड, ऊपर आए माइनस pH ऑफ कैथोड आएगा, ठीक है? सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन, एक बार करोगे खुद से अपने आप, बस ये C1 की जगह H प्लस लिखोगे और माइनस लॉग इसको आप pH ले लेते हो, है ना? P2 वाले को अलग रख लेना, जैसे कि इन्होंने करा, प्रेशर वाले को अलग रख दिया, क्लियर है? तो ये इक्वेशन है, इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि आपके पास, अगर मेरे पास प्रेशर दोनों का 1 1 हो गया तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड ही बचेगा, प्रेशर इक्वल टू 1। अगर मुझे क्वेश्चन में ई सेल गिवन है, pH गिवन है एनोड का, तो मैं pH कैथोड का बता सकती हूँ, हाँ या ना? अगर मुझे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ई सेल की वैल्यू हायर कब होगी भाई हायर, जब pH ऑफ एनोड क्या होगा, ग्रेटर देन pH ऑफ कैथोड, यस और नो? यानी कि एनोड का pH जो है वो ज्यादा होना चाहिए और कैथोड का pH कम होना चाहिए, तो ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है? और सिमिलरली अगर मुझसे जब ई सेल पूछते थे तो मैं अगर मुझसे पूछा जाए ई सेल बताओ कब ज्यादा होगा, तो हमने क्वेश्चन किया था कि ई सेल कब ज्यादा होगा, जब कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या हो, ज्यादा हो और एनोड का कम हो, है ना? ये भी याद रखना, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। रिडक्शन पोटेंशियल ई सेल कब ज्यादा होता है बच्चे, जब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम हो तो ई सेल ज्यादा होता है। और दूसरी बात, पीएच के साथ ई सेल कब ज्यादा होगा, जब क्या ज्यादा हो, 0.0591 में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, पीएच ऑफ एनोड ज्यादा हो। क्लियर हो गई बात, दोनों में डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, अब आप ये वाला क्वेश्चन जो है खुद इसको सॉल्व करोगे। भाई क्या करना है इसमें, आपके पास फाइंड द ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल फॉर्म्ड बाय कपलिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड। तो इसमें से एक को तो एनोड मान लो, सपोज मैंने इस वाले को एनोड मान लिया, तो इसके लिए जो मैं रिएक्शन लिखूंगी वो क्या होगी, H2, ठीक है? ये आपका बना। ऐसे ही कैथोड मान लिया इस दूसरे वाले को, इसके लिए कंसंट्रेशन गिवन है आपको H2 1 atm गिवन है, ये 0.1 गिवन है। भाई इसके लिए मैं ई सेल की वैल्यू पहले लिख ही लेती हूँ, ई सेल की वैल्यू लिखूंगी, एक तो है आप इसकी ई सेल की वैल्यू लिख के करो, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन की वैल्यू 2 लॉग H2 की कंसंट्रेशन, ये H2 का प्रेशर कितना है भाई 1 और H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, हाँ या ना? यही करूंगी ना, 0 इसकी होती है 0.0591 अपॉन में 2 लॉग प्रेशर 1 है, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.1 का स्क्वायर आप करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा भाई, मेरे ख्याल से तो 0.0591 ही आंसर आ रहा है, राइट? ठीक है भाई, ई सेल आपका आ गया इसके लिए, किसके लिए, एनोड के लिए। अब सेम किसके लिए करोगे आप, अगर आपने दूसरी वाली को कैथोड माना है, ये वाली जो दूसरी वाली थी कैथोड, इसके लिए करेंगे। इसका मुझे बताना था आपको कि इसको भाई कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इस वाली को इधर देखो ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके H प्लस आयन जो है 2H प्लस आयन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, H2 में जब आपका कन्वर्ट हुआ बच्चे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिए, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ मुझे H2SO4 की कंसंट्रेशन अगर गिवन है 0.01 मोलर, तो मेरे पास
दो H+ आयन निकल रहे होंगे तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0.02। बात समझ में आई? कंप्लीट डिसोशिएट होता है H2SO4, जो भी H2SO4 की कंसंट्रेशन रहेगी उसके 2 गुना आपके H+ निकल रहे होंगे। मैम ये 0.01 है तो ये 0.02 मोलर आपका निकलेगा और ये 0.01। इसका तो कोई यूज नहीं है क्योंकि ये सल्फेट भाई यहाँ पे भी SO4 नेगेटिव में, यहाँ पे भी है। तो H+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे हो गई आपकी 0.02। अब इसके लिए ई सेल की वैल्यू आप लिखोगे जो आएगी 0 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 लॉग H2 की प्रेशर कितना है 2 atm अपॉन में 0.02 का स्क्वायर है ना, 0.02 का स्क्वायर करूंगी ना कंसंट्रेशन क्योंकि ये थी और आगे से 2 लगा है स्टेशनरी कोफिशिएंट। आप इस पूरे को सॉल्व कर दो भाई, कितना आ रहा है आंसर मुझे बता दो। जो भी आंसर आपका आएगा वो लिखोगे आप और दोनों में से फिर ई कैथोड, एक को जिसका ज्यादा आ रहा होगा उसको कैथोड मान लेना, कैथोड माइनस एनोड कर देना, ई सेल आपकी निकल कर आ जाएगी भाई। बात समझ में आई? एक तो है ये पूरे लंबे मेथड से करना, दूसरा है कि अगर आपने फॉर्मूला याद किया है, अगर आपने फॉर्मूला याद किया है ये वाला पीएच वाला, तो सिंपल से पीएच ऑफ एनोड कितना है वो देखो, 0.01 था ना उसमें एनोड की कंसंट्रेशन 0.1 कितनी थी भाई 0.1 था तो पीएच कितना होगा 1। पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी एनोड में 1 आ जाएगी। पीएच ऑफ कैथोड लिखो, जो भी आपके 0.02 आई थी ना H+ की कंसंट्रेशन, उसका लॉग ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी कैथोड की कंसंट्रेशन। ये वैल्यू पुट करो प्रेशर के साथ, सीधा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? नेगेटिव में आंसर आ गया तो यानी कि आपने जो सेल ली थी एक को एनोड माना था दूसरे को कैथोड माना था, उसका रिवर्स करना पड़ेगा, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है भाई, इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि सेल अभी जो है वर्किंग नहीं होगी, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, जो एनोड पे है उसे कैथोड देना पड़ेगा, जो कैथोड पे है उसे एनोड देना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? इजी है ना ये वाला तरीका अगर फॉर्मूला याद रहे तो? मैम ठीक है, लंबे तरीके से करने से अच्छा है कि आप फॉर्मूला याद रखो और सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमें रिलेशन पता है भाई, डेल्टा जी नॉट डेल ई इज इक्वल टू में क्या होता है भाई, ई इक्वल टू में ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग के। अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम पे आपके ई सेल की वैल्यू जो है वो कितनी होती है बच्चे 0। हमें पता है ना डेल्टा जी आपका इक्विलिब्रियम पे 0 होता है, तो आपका ई नॉट इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0.0591 अपॉन में एन लॉग के इक्विलिब्रियम। इस वाली रिएक्शन में अपने आप जरा ध्यान से बिना तुक्का मारे इसको पहले एनोड की रिएक्शन अलग लिखो और कैथोड की अलग लिखो, कर लो प्लीज। अब इस क्वेश्चन को एनोड और कैथोड की रिएक्शन को अलग लिखो और मुझे एन की वैल्यू बताओ कितनी आई। शिवांशी, रोशनी, तस्लीम, जल्दी करो बच्चे। यस मैम बताओ एन की वैल्यू कितनी आएगी। क्वेश्चन में मत देख लेना, सॉल्यूशन में आप अपने आप करो। कितनी आएगी एन की वैल्यू? एनोड पे जो रिएक्शन है वो कौन सी हो रही होगी, Fe ये तो रिएक्शन हो रही होगी आपकी कैथोड पे, कौन सी Fe3+ से कन्वर्ट हुआ है Fe2+ में। यस मैम। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला है, दोनों को आपने इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है कैथोड पे। और एनोड पे जो रिएक्शन है वो कौन सी हो रही होगी दिखाए तो, आई नेगेटिव से आई माइनस आई 3 माइनस बैलेंस करोगे, तीन नेगेटिव इस तरफ है, इस तरफ एक ही नेगेटिव है, इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इस पूरे को भी बैलेंस करना पड़ेगा, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू कितनी है बच्चे इसमें रिएक्शन में 2। उसने बोला है कि जो 0.059 ले रहे हो ना आप इसको 0.06 ले ले, 0.06 ले लो इसको। एन की वैल्यू 2 आ गई। ई नॉट की वैल्यू निकाली किसी ने? ई नॉट ऑफ द सेल क्या होगा, Fe2+ के लिए आपको वैल्यू गिवन है, Fe3+ से Fe2+ आपको गिवन है। ये क्या है भाई, ये रिएक्शन किस पे हो रही थी कैथोड पे, यस Fe वाली कैथोड माइनस एनोड करोगे कितनी आई 0.78 माइनस 0.54 कर दोगे 0.24 आ गई। क्लियर है हाँ या ना? ई नॉट की वैल्यू कैसे आई 0.24, समझ में आया बच्चे? 0.524 आ रही है मैम। आया कैसे आया, समझ में आया ना सबको? यस मैम। रोशनी क्लियर है? गौरव
I3 नेगेटिव से I नेगेटिव वाली वैल्यू जो थी वो ये गिवन है, इसको गिवन माइनस किया, आपका 0.24 आंसर आ गया। आपके पास 0 पॉइंट इसको बोला है उसने 0.06 ले लो अप्रॉक्स मान के। n की वैल्यू कितनी दी है आपने 2 निकाली, log के इक्विलिब्रियम आपको निकालना है। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, कैसे आएगा भाई 0.24 मल्टीप्लाई बाय 2 0.06 इक्वल टू में log के इक्विलिब्रियम। इसको सॉल्व करोगे 6 6 जा 6 4 जा 24, आंसर कितना आ रहा है भाई 8 आ रहा है। कितना आया 8 इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम। अगर मेरे पास लॉग के इक्विलिब्रियम 8 आ गया तो के इक्विलिब्रियम कितना होगा भाई, ऐसे क्वेश्चन तो इजी कर सकते हैं। एंटी लॉग ऑफ 8 कितना आएगा 10 की पावर 8 लगा देते हैं हम, पता है ये बात आप याद रखना। लेकिन अगर किसी भी चीज का एंटी लॉग लेते हैं तो उसको 10 की पावर वो कर देते हैं जो भी लिखा होता है। क्लियर है रोशनी? बोलो भाई प्रियांशी, समझ में आया बच्चे? अगर वो समझ में आया है तो आप थोड़ा सा और दिमाग को ओपन करके करेंगे क्वेश्चन को। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे आपको ये रिएक्शन नहीं गिवन थी, तो MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस में जाने के लिए सबसे पहले तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, बैलेंस करना आपको पता होना चाहिए कि MnO4 से Mn2 प्लस में करोगे तो हाफ आयन आपने बैलेंस करना सीखा है ना भाई। 4 ऑक्सीजन है इस साइड भी 4H2 ऐड कर दो। अब इधर 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 8H प्लस कर दो। अब यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज 7 का पॉजिटिव हो गया और इस साइड 2 का ही पॉजिटिव है, तो इस साइड भी 2 का ही बनाने के लिए इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। हाँ या ना, बैलेंस हो गई इक्वेशन? भूले तो नहीं है ना भाई बैलेंस करना? अब आपके पास इक्वेशन आपकी बैलेंस है। अब आपको क्या लिखना है इसके लिए, के इक्विलिब्रियम जो वैल्यू है वो लिखनी है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम लिखने से पहले हम देखते हैं इसकी कंसंट्रेशन क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन था कि ये तो भाई 0.1 मोलर प्रेजेंट है और ये 0.5 मोलर प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है H प्लस 0.5 और ये इनिशियली 0, ये इनिशियली 0। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो चीज जरा ध्यान से, अगर आपको स्टेशियोमेट्री पता है, आपने पढ़ा है तो पता होगा। वो बोल रहा है कि 50% आपने उसने जो है 50% वो उसने रिड्यूस किया है। अगर 50% रिड्यूस किया मतलब कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.50, 50% ही हुआ है। हमें पता है डिग्री ऑफ जितना भी रिड्यूस हुआ है जो भी इसका हुआ है वो पता है कितना है 0.50 है। आपको ये पता है अगर हम जितना भी यहाँ से रिड्यूस कर देते, जैसे सपोज ये A है, ये C था, इनिशियली 0 था, तो ये कितना का रिड्यूस हुआ था C आई ना C अल्फा करती थी, हाँ या ना? यहाँ पे C प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे D प्रोड्यूस हुआ है। और सपोज यहाँ पे इसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये 5 है, ये 3 है और ये 2 है और ये 4 है। तो मैं क्या करती थी भाई, यहाँ से कितना निकला 3C अल्फा लिख दूंगी और यहाँ पे कितना निकलेगा 5C अल्फा। यहाँ पे प्रोड्यूस कितना होगा 2C अल्फा, हाँ या ना? बात समझ आई? जो यहाँ से रिड्यूस हो रहा है उसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट और जो प्रोड्यूस हो रहा है इन सबका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वही रहेगा जो ऊपर इक्वेशन में है, हाँ या ना? क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? अब अगर नहीं भी पता थी तो पता चल गई। अब कैसे लिखते हैं रिएक्शन में, जो आपका निकल रहा होता है ना बच्चे और जो प्रोड्यूस हो रहा होता है उनका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वही रहता है जो ऊपर आपकी रिएक्शन में होता है। तो अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख के बताओ, 0.1 में से मैं माइनस करूंगी C अल्फा को इनिशियली कंसंट्रेशन के आफ्टर रिएक्शन के बाद 0.-0.5 मल्टीप्लाई 0.1 करूंगी। ये मैं क्यों कर रही हूँ, C अल्फा, अल्फा था 0.5 और ये C, बात समझ में आई? C माइनस C अल्फा किया, आंसर कितना आया 0.05 आ रहा है। यस मैम 0.05। अब इसमें भी करूंगी 0.5C माइनस C अल्फा, 8C अल्फा, 8C अल्फा करूंगी 0.5 माइनस 8 था क्योंकि यहाँ पे स्टेशियोमेट्री। C कितना है 0.1, मतलब जितना ये C अल्फा मतलब जितना ये निकला है उतना ही ये भी निकलेगा ना, मल्टीप्लाई बाय 0.5। बोलो भाई हाँ ना? 0.5 में से माइनस किया 0.4, आंसर आया आपका 0.1 बचा। जो H प्लस आपके पास बच गया है वो ये बच गया आपके पास 0.05 मैंगनीज। और प्रोड्यूस कितना होगा Mn2 प्लस, क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम है तो जितना ये यहाँ से निकला है उतना ही यहाँ प्रोड्यूस होगा 0.05, हाँ या ना? बात समझ में आई? जो ये निकलता है ना उतना ही आपका हाइड्रोजन भी निकलेगा, उसका 8 गुना मतलब। क्लियर है ये बात प्रियांशी? समझ में आई बच्चे? अंजलि तो अभी आ रही हुई, अंजलि को समझ में आई। सीमांशु क्लियर हुआ? प्रियांशी? यस मैम। ठीक है, आपका जो ये रेशियो होता है C अल्फा
मल्टीप्लाई बाय ये सी अल्फा का 8 गुना, क्योंकि हाइड्रोजन 8+ है, इसको 8 से करोगे तो आपके पास ये आपकी कंसंट्रेशन की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब आपको इन वैल्यूज को अपना जो है इक्वेशन में पुट करना है। जो भी आपकी ई सेल की जो इक्वेशन बनी, यही बनेगी ना ई सेल की इक्वेशन। ई नॉट ऑफ द सेल आपको गिवन है 0.059 अपॉन में 5, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है, तो वैलेंसी फैक्टर 5 हो गया। log 10 मैग्नीज 2+ की कंसंट्रेशन और MnO4 नेगेटिव की सेम है, ये कट गई। 0.1 की पावर 8 करेंगे, H+ की कंसंट्रेशन 8। बात समझ में आ रही है? करके दिखाऊं रोशनी? क्लियर हो गया बच्चे? आपने सिर्फ रिएक्शन लिखी है और जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है उसमें बस जो कंसंट्रेशन आपने अभी निकाली है ना, ये जो बच गई है, इनको पुट कर दिया। ठीक है भाई? यस मैम। अब आ जाओ। अ सेल कंटेन 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड माने कि कौन सा इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है वो? एनोड की। हमने किया ना लोन वर्ड, बार बार बता रही हूँ, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं एनोड को। ठीक है, इसमें मुझे इसने H+ की कंसंट्रेशन दे रखी है, कितनी है भाई? 10 की पावर -6। क्या मैं इसके पीएच की वैल्यू निकाल सकती हूँ भाई? कितनी होगी? 6। यस मैम। EMF ऑफ द सेल भी गिवन है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हम मान लेते हैं कि प्रेशर जो है वो दोनों का ही 1 atm है। ठीक है, तो क्या मेरे पास अभी एक रिलेशन मैंने किया था 0.0591 log सॉरी pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ एनोड किसका माइनस pH ऑफ कैथोड किसका। क्या माइनस होगा बच्चा? ये pH की वैल्यू। pH यस मैम। नहीं, pH जो होता है आपका, pH होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन होता है इक्वल टू pH। अब ये फॉर्मूला होता है pH का। pH की वैल्यू आपको 6 गिवन है, यहाँ माइनस लॉग H+ गिवन है। ठीक है, आपके पास सॉरी H+ की आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, pH आपका 6 आया है। H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 सबके आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 आएगी ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो आपके पास pH ऑफ एनोड और माइनस pH ऑफ कैथोड गिवन है आपको। बच्चे क्वेश्चन में आपको pH आपने निकाल लिया किस, और ये मैंने बताया था जो आगे रिएक्शन में 1/2 log P2/P1/P2 जो भी ये है, ये 1 हो गया, तो 1 से 1 कर दिया, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई आपकी? 0। बात समझ में आई? हमने फॉर्मूला किया था, याद हो? अभी भी किया है जस्ट ये वाला। यस मैम। तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो गई, और जो pH ऑफ एनोड आपका गिवन था ये वैल्यू गिवन है, ई सेल आपको गिवन है, pH ऑफ कैथोड निकाल लोगे आसानी से, इधर उधर भेजना है वैल्यूज को। pH ऑफ कैथोड जो है आपका आ जाएगा 4। तो आज से उसने H+ की कंसंट्रेशन पूछी है कैथोड पे। अगर pH कैथोड का 4 है तो H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 होगी। जैसे 10 की पावर -6 का जो लॉग निकाला था, मतलब pH निकाला था तो 6 था, तो pH अगर 4 गिवन है तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी गिवन होगी? 10 की पावर -4 आ जाएगी। चलो हम एंटी लॉग कर लेंगे ना। हाँ, अब ये बताओ, ये कर सकते हो कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें बताना है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल बताना है। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो, बस इसमें मुझे n की वैल्यू बता दो कि कितनी आएगी। क्रोमियम से क्रोमियम 3+, कैडमियम 2+ से कैडमियम में कन्वर्ट हुआ है। n की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो मुझे। गौरव, प्रियांशी, तस्लीम, जल्दी बताओ n की वैल्यू जो है क्या है? शिवम, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी है? क्रोमियम वाली। क्रोमियम से क्रोमियम 3+ गया, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, आया ना? कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो कैडमियम 2+ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इसमें कन्वर्ट हो गया किसमें? कैडमियम में। भाई दोनों रिएक्शन में इसमें 3 नए इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस करेंगे पहले इलेक्ट्रॉन हम, आया ना? 3 से इस वाले को और 2 से इस वाले को, तो n की वैल्यू कितनी आई भाई? 6। वैसे इस इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं पे देख सकते थे। क्रोमियम 0 से 3 ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 इसको कर दो तो कितने में कन्वर्ट हो गया? 3 2 जा 6, मतलब कि कितना चेंज आया है ऑक्सीडेशन स्टेट में? 6 का, तो n की वैल्यू क्या हो जाती? 6। क्लियर हुई बात? मैम ऐसे हर कोई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको रिएक्शन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे देखो बस। आगे का जो बैलेंस हो रखा है ना ये वाला, इसको भी आप देखो। Fe2+ से जो हम वैलेंसी फैक्टर निकालते थे ना, आपका वैलेंसी फैक्टर हम निकालते थे रिडक्स चैप्टर में, ऐसे ही तो निकालते थे अगर याद हो तो।
क्रोमियम टू O7 टू नेगेटिव का अगर मुझे करना है, क्रोमियम टू O7 टू नेगेटिव टू क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता था। अब मुझे इसके लिए एन फैक्टर निकालना होगा, तो भाई कैसे निकालूंगी मैं एन फैक्टर? पहला तो आएगी हाफ आयन मेथड से मैं बैलेंस करूं और उसके बाद देखूं कि एन फैक्टर क्या है। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, ये जो क्रोमियम के आयन है पहले इनको बैलेंस हो गए 3 2 ये कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें, इसकी प्लस का 6 आ रही है, 7 2 14 प्लस 6 और यहाँ प्लस ये है, तो ये 6 2 12 और ये 3 2 6, तो एन फैक्टर दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता था वही होता था एन फैक्टर। यस मैम। अगर किया होगा कुछ तो पता होगा, याद होगा कुछ। अब जल्दी से मुझे बताओ, हमें इसमें कैथोड कौन सा एनोड कौन सा पता चल रहा है, हमें क्या करना है? ई सेल आपका, ई सेल इक्वल टू में क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना भाई नवीन शिवम, यही करना है। कैथोड का क्या है, कैथोड कौन सी वाली थी, क्रोमियम वाली? नहीं, क्रोमियम वाली तो एनोड है, कैडमियम वाली थी कैथोड। यस मैम। माइनस का 0.40 माइनस 0.74, आंसर कितना आया? प्लस का 0.34 वोल्ट। ई सेल की वैल्यू निकल कर आ गई, हाँ या ना? ई नॉट ऑफ दी सेल, ई नॉट। अगर मेरे पास ई नॉट ऑफ दी सेल आ गया बच्चे, अगर मुझे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछी होती तो मैं बता सकती हूँ डेल्टा जी इक्वल टू में माइनस का एन एफ ई नॉट। एन की वैल्यू कितनी है 6, एफ की वैल्यू आप 9650 पुट करोगे 500 और ई नॉट की वैल्यू कितनी है 0.34। हाँ, एफ की वैल्यू फिक्स होती है 96500। क्लियर है ये बात? हो सकता है डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट किया है ना, ये वाला रिलेशन किया है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट हो जाएगा के, मतलब क्या है? आंसर निकल जाएगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब जरा एक क्वेश्चन देखो ये वाला, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल इज 0.23 वोल्ट 15 डिग्री सेल्सियस पे, 0.35 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अब ध्यान से थोड़ा तसल्ली से सुनना, क्योंकि इसके 3 पार्ट है, तो इसमें सारी चीजें कवर हो रही है, डेल्टा एस और ये सब भी। लेकिन एक बात, मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले तुम्हें जरा रिलेशन बता दूं, ये याद है किसको, डेल्टा जी इज इक्वल टू में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, इसमें पता है। ठीक है? क्या मैं ये जो मेरा आपको ये एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ रेट होती है वैल्यू डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी, ये कभी कभी आपके उसमें एग्जाम में आ जाती है, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा जी इज इक्वल टू में ये रिलेशन है, आपको इक्वेशन याद रखनी है, इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ रिएक्शन, मोल्स। ठीक है भाई, स्पेलिंग गलत हो सकती है, मोल्स MOHLTH मोल्स इक्वेशन होती है ये, ठीक है? ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इसका यूज क्या भी बता रही हूँ। डेल्टा जी इज इक्वल टू में NFE होता है ना बच्चे, जैसे इसमें आप सारी वैल्यूज को पुट करोगे, डेल्टा जी इक्वल टू में डेल्टा एच माइनस टी, NF बाहर निकाल देती हूँ, अंदर क्या है डेल्टा ई अपॉन में डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है बात? रिलेशन कहां से आया? NFT, ये क्या किया मैंने, डेल्टा जी अपॉन में टी था ना, इस टी को अंदर ये लिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। NFT, इस वाली टर्म को पता है क्या बोलते हैं? डेल्टा ई बाय टी को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF। आपको एग्जाम में गिवन हो सकता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF ये है, डेल्टा एच ये है, डेल्टा जी बताओ, ठीक है? या फिर आपको गिवन हो सकता है कि भाई आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको निकालना है, ठीक है? अगर मेरे पास ये रिलेशन है, आपके पास एक इक्वेशन ये भी है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि डेल्टा एस इक्वल टू में NF डेल्टा ई बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर है, यही है ना डेल्टा एस की वैल्यू? दोनों को कंपेयर करूंगी तो ठीक है। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में अगर थोड़ा सा आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो, नीट जेई का दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन इस तरीके के भी आ सकते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब आपको ये क्वेश्चन याद रखनी पड़ेगी। इससे रिलेशन आया है, डेल्टा एस की वैल्यूज होती है NF, डेल्टा ई बाय डेल्टा टी होती है। एग्जाम में आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन हो सकता है, पूछ लेंगे एंट्रोपी बताओ, एंट्रोपी चेंज क्या निकला, तो आप कहोगे भाई हमने तो कभी टर्म पढ़ी नहीं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF क्या है, अब पढ़ लिया? बोलो भाई हाँ या ना? तो आप डेल्टा एस निकाल लोगे। अगर आपको डेल्टा जी गिवन नहीं होगा तो NFE वाले फॉर्मूले से पहले NFE डेल्टा जी निकाल लोगे, फिर डेल्टा एस भी फाइंड आउट कर सकते हो, है ना भाई?
चलो अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं। आपने इसके लिए सेल रिएक्शन लिखनी है। H2 वाले के लिए आप सेल रिएक्शन लिख सकते हो भाई। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हमने एक सेकंड क्लास ली थी, उसमें सारे इलेक्ट्रोड की सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं हमने सीखा है। H2 से आपने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन इसने लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया है H+ में। हाँ, यही हुई है रिएक्शन एनोड पे। अब आओ जरा कैथोड पे जो रिएक्शन हुई है वो कैसे हुई है। ये क्लोराइड आयन से AgCl, और ये आपका सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, हमने किया था अगर याद हो तो। AgCl से कन्वर्ट हुआ है किसमें, Ag में, और क्लोराइड आयन बाहर निकला है। यही हुआ है ना रिएक्शन में। Ag मैंने बताया था क्लोराइड आयन जो है अगर आपका ये भी नेगेटिव कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि चेंज क्या हुआ है, Ag+ से Ag में चेंज हुआ है। तो आप रिएक्शन जो है उसकी इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कैथोड की आप रिएक्शन लिख चुके हो, एनोड की आपने रिएक्शन लिख ली। उसने यही बोला था भाई इसमें की रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो आपने इसको रिएक्शन लिख के दिखा दिया। नेक्स्ट पूछ रहा है कैलकुलेट डेल्टा इज द सेल रिएक्शन बाय अज्यूमिंग दिस क्वांटिटी रिमेन अनचेंज इन द रेंज ऑफ 15 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्यों बोल रहा है भाई 15 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसने क्वेश्चन में 15 डिग्री सेल्सियस पे E की वैल्यू गिवन है। E की वैल्यू कब गिवन है, 15 डिग्री पे, और ये E सेल की वैल्यू गिवन है कब, 35 डिग्री सेल्सियस पे। थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग को फिर से बोल रही हूँ, खोलो। डेल्टा G में निकाल सकती हूँ अगर मुझे NF-E सेल पता है। ये इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो जाएगा। NF-E डेल्टा G निकाल सकती हूँ मैं इस पूरी रिएक्शन की। इन दोनों को मिलाकर जो सेल बनी है उसको मैं E सेल बोलूंगी ना। इन दोनों को मिलाकर जो बनी है E सेल, उसकी वैल्यू गिवन है कब, डेल्टा G अगर मुझे निकालना है 15 डिग्री पे, तो M कितना 2,96500 कितना गिवन है E सेल, कितनी वैल्यू गिवन थी भाई E सेल की 15 डिग्री पे, 0.23। हाँ यार 0.23 गिवन है। आप इसको सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा वो डेल्टा G निकल के आ गया माइनस का होता है ना भाई। कितना आया, किसी ने किया सॉल्व, ऐसे ही 35 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्व करोगे, माइनस का 2,96500 मल्टीप्लाई बाय 0.21 आपकी वैल्यू आ गई किसके लिए, 35 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब आपके पास कोई बता दो भाई क्या आंसर आ रहा है, किसी ने अगर सॉल्व किया हो तो उनको तीनों को। 0.23 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 3 2 6, 0.46 F लिख देती हूँ फिलहाल के लिए। इसको मल्टीप्लाई किया 0.21 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया भाई 0.42 F। और अगर आपके पास रिलेशन लिखा जाए डेल्टा G 35 डिग्री के लिए, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, T की वैल्यू क्या होगी 35 डिग्री सेल्सियस पे, डेल्टा G की तो आपके पास है वैल्यू, ऊपर से आई आपने लिखी है। डेल्टा G की वैल्यू कितनी आई है 0.46 F, आया ना। डेल्टा H समझ में आ रहा है, सब उड़ रहा है, छोड़ दूंगी भाई, नहीं कर पाऊंगी, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, जरूरी नहीं है आपको समझ में आ रहा हो, छोड़ देंगे इस क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चन अब वही है, आपके नीट के हो गए, जेई के हो गए। तुम लोगों ने जेई करना है नीट करना है, प्रियांशी नीट करना है, नीट में भी आ सकते हैं भाई, जेई में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन का कोई कॉपीराइट नहीं होता। डेल्टा G अगर 35 डिग्री सेल्सियस का है बच्चे तो आपने उसकी वैल्यू लिखी। डेल्टा H आपको नहीं पता, निकालना है। टेम्परेचर कितना होगा 35 पे, 35 पे 273 का प्लस कर दोगे 35 से कितना हो रहा है 308 और T डेल्टा S आपको निकालना है। नेक्स्ट आ जाओ 15 डिग्री पे, मैंने उल्टा लिख दिया है, देखो तुम लोग आंखें बंद करके बैठे हो, मुझे पता चल गया। 35 पे 0.42 थी और 15 डिग्री पे कितनी है 0.46 F इक्वल टू डेल्टा H माइनस कितना आएगा भाई 15 डिग्री पे 27 टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी, 15 डिग्री पे टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी कोई बताएगा, 288 कितनी 288 डेल्टा S। अब ये एक इक्वेशन सी बन गई है ना बच्चे, दो वैल्यू A और B, आप सॉल्व कर सकते हो इसको अपने आप। डेल्टा H भी निकल जाएगा, दो इक्वेशन आ गई, डेल्टा S भी आ जाएगा, हाँ या ना। ये भी देखो दिख रही है, जूम करूं, दिखा, डेल्टा H 15 डिग्री पे, डेल्टा G आपका ये इस पे 35 डिग्री सेल्सियस पे। आपने एक इक्वेशन बन गई है आपकी, प्लस माइनस करके, जैसे आप मैथ्स में सॉल्व करते हो, तुम्हें होप सो आता होगा ये करना, आता है ना। अरे भाई A माइनस 2B और A माइनस अगर कुछ 3B अगर रिएक्शन, तो A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना, हाँ या ना। ये वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, आपके पास डेल्टा H की वैल्यू ये आ गई और डेल्टा S की वैल्यू ये आ गई। क्लियर है,
तो देखो थोड़ा सा बोरिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा हाई लेवल का है, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। अब मुझे निकालना है ई सेल, ई नॉट ऑफ दी सेल निकालना है। अब मैं ई नॉट ऑफ दी सेल कब, ई नॉट मीन्स क्या होता है बच्चे, स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन कब होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। यस यस मैम। ठीक है, डेल्टा ई नॉट आपका जो होता है, तो आपके पास डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके पास डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच माइनस टेम्परेचर कितना 298 केल्विन पे निकालना है। अब आपके पास डेल्टा एच गिवन है उस वाले रिएक्शन से, डेल्टा एस गिवन है, क्या आप डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो भाई स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा जी की वैल्यू, है ना। सारी वैल्यूज आपको गिवन है। एग्जाम में बच्चे एक साथ इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना भैया, एक बात तो आपको पता है एग्जाम में नहीं आएगा। जो जेई का दे रहे हैं उसमें सब्जेक्टिव आता है तो कुछ आ सकता है, लेकिन इतना लंबा नहीं आएगा और कैलकुलेशन इजी होती है। बस ये आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आपके सॉल्व हो सकते हैं। मतलब अपने दिमाग को हमें खोलना है ना भाई कि डेल्टा जी कहाँ से लेकर आए हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो डेल्टा एस कहाँ से लेकर आए। तो डेल्टा जी नॉट आपने निकाला -42460 आया, और उसके बाद आप एन एफ ई नॉट करोगे कैसे, डेल्टा जी इज इक्वल टू में एन एफ ई नॉट होता है आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस में, ये वैल्यू आ गई, डिवाइडेड कर दोगे एन एफ से तो ई नॉट ऑफ द सेल आ जाएगी गिवन। आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास ई नॉट ऑफ द सेल निकल कर आता है 0.22। ठीक है, ठीक है भाई, जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा आपका 0.22। क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया भाई। अब मैं ये सब क्यों कर रही थी, क्योंकि मुझे थर्ड क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब सॉल्युबिलिटी का रिलेशन और ई नॉट का रिलेशन तो मेरे पास है ना भाई, KSP का रिलेशन है कि नहीं है। सॉल्युबिलिटी मुझसे पूछ रही है, KSP मतलब मुझे निकालना पड़ेगा, तो अगर मुझे KSP का रिलेशन मेरे पास कैसे आएगा भाई, ई नॉट के साथ मेरे पास रिलेशन है, लेकिन उसके लिए मुझे ई नॉट ऑफ द सेल चाहिए होगा। ई नॉट ऑफ द सेल कब निकलेगी मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस में, इसलिए मेरे पास डेल्टा जी था 25 डिग्री सेल्सियस का, जो कि मैंने डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस करके निकाला था, तो उससे मैंने फिर क्या निकाल दिया ई नॉट ऑफ द सेल। बात समझ में आई कि क्यों किया ये सब मैंने। क्वेश्चन लेंथी है, एक ही जगह है, इसलिए तुम्हें थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा, लग रहा है बोरिंग। नो मैम, बस सही बात। ई नॉट बस खत्म होने वाला है। ई नॉट ऑफ दी सेल जो है बच्चे वो 0.22 वोल्ट आपका आ गया। ये जब आपने एनएफ से इसको डिवाइड किया, जो भी आपकी क्लोराइड इलेक्ट्रोड था, तो आपके पास ये जो 0.22 आया, ये किसके लिए आया, ये सब आप कब कर रहे थे, ये AgCl वाला जो इलेक्ट्रोड था ये लिया था, इसके लिए कर रहे थे। इसकी वैल्यू आ गई 0.22 वोल्ट करके। ठीक है, अब बच्चे उससे आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी है, सॉल्युबिलिटी के लिए आप ये रिएक्शन गिवन है Ag से Ag प्लस Cl नेगेटिव AgCl और ये Ag। आप एनोड पे रिएक्शन हुई, Ag से Ag प्लस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है भाई, एनोड पे। कैथोड पे जो रिएक्शन हुई है वो क्या हुई है, AgCl से कन्वर्ट हो गया Ag प्लस में और क्लोराइड आयन बाहर। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूं, जो फाइनल इक्वेशन लिखूंगी वो AgCl Ag प्लस Ag से Ag कैंसिल हो जाएगा भाई, ये Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Ag से Ag कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, AgCl आपका Ag में टूटा और क्लोराइड आयन में टूटा, और जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया आपस में, आपके पास बचा Ag प्लस और क्लोराइड। KSP को क्या हम ये लिख सकते हैं, Ag प्लस की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय क्लोराइड की कंसेंट्रेशन। KSP मतलब यही होता है, सॉल्युबिलिटी माने ये होता है। ठीक है, तो अब आपके पास जो रिलेशन है ई सेल इक्वल टू में ई सेल इक्वल टू में ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग Ag प्लस क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन, यही आएगा। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना रह गया है, ई नॉट ऑफ द सेल नहीं है मेरे पास, ई नॉट ऑफ द सेल मेरे पास, ई नॉट ऑफ द सेल क्लोराइड का तो है, ये वाला तो है मेरे पास, ये जो इसने कन्वर्ट करके लिखा है, जीरो आपने भी निकाला 0.22 वोल्ट, लेकिन ये जो ई नॉट सेल है भाई ये इन दोनों सेल का आएगा ना, ये वाली दोनों सेल जो ऊपर हमने अभी बनाई है, ये दोनों सेल का, तो कैथोड माइनस एनोड होगा, यानी कि 0.22 वोल्ट माइनस Ag प्लस का, Ag प्लस का कितना है उसने गिवन मुझे दिया हुआ है, Ag प्लस वाले के लिए, Ag प्लस के लिए जो वैल्यू है वो 0.88 दी शायद, Ag प्लस इसमें 0.80 गिवन है मुझे वैल्यू Ag प्लस से Ag की, ऐसे ही
0.80 वोल्ट। 0.80 वोल्ट आपको गिवन है वैल्यू इसमें Ag प्लस वाले की। तो आपको क्या निकालना है, ई नॉट ऑफ दी सेल निकालना है। क्लोराइड का आपने ऊपर से निकाला 0.22 माइनस एनोड का जो आपका ये एनोड पे रिएक्शन थी इस वाले का जो है 0.88 है, 80 सॉरी 80 है, इसका 0.22 है। कैथोड माइनस एनोड करोगे, कैथोड माइनस एनोड करोगे, वैल्यू आ गई 0.06। कितनी आ रही है भाई, 0.06 वैल्यू आ गई। किसका, माइनस का आ रही है क्या? यस मैम, नेगेटिव आई है। 0.06 वैल्यू आपकी आ गई बच्चे ई नॉट की। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हो, ई नॉट ऑफ दी सेल, ई नॉट ऑफ दी सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग के एस पी लिखोगे। वो मैंने क्या किया है भाई, आगे वाला जो ई नॉट था, ई सेल जो वैल्यू होती है वो इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि के एस पी मेरा इक्विलिब्रियम पे निकलता है, इक्वल टू 0 हो जाती है। तो ई नॉट जो इसके आगे था वो इधर भेज दिया। ठीक है, ये ई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही थी मेरी, 0.06 माइनस का, और ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गया आपस में, कट गए। एन की वैल्यू कितनी थी, 2 की 1, एन की वैल्यू कितनी थी बच्चे यहाँ पे आपके पास, 1 है ना, वो Ag प्लस वाला इलेक्ट्रोड था, क्योंकि लॉग KSP की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, हो जाएगी 0। इसको भी 0.06 ही मान लो, 0.06 से 0.06 को डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा, 1 नहीं, कितना आ रहा भाई, 0.06 है और ऊपर भी 0.06 है, कितनी आई, माइनस का 10 आ रही है वैल्यू। यस मैम, नेगेटिव का था ना तो हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू है वो आ रही है log 10 KSP की वैल्यू जो है वो आई माइनस का 10। इसे एक बार खुद से सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, ठीक है भाई, अपने आप एक बार सॉल्व करके देखना कि log KSP की वैल्यू 10 आ रही है। अगर 10 आ रही है तो भाई इसका पेंटीलॉग ले लोगे, 10 की पावर -10 आ जाएगी, तो इसका वैल्यू -10 चली जाएगी, KSP की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो बस ये बताना था कि KSP आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज के लिए क्लास को यहीं रखते हैं। समझ में आया, थोड़ा सा लेंथी हो गया था।